Hello students of class 12th. Today the remaining part of the lesson The Secret of Health, Success and Power by James Allen. Look at the paragraph. Passion is not power. We start from here. Passion is not power. It is the abuse of power, the dispersion of power. पैशन क्या होता है? पैशन मीन्स ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर सच एज लव, हैट्रेड, एंगर, इट इज। जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध की जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है उसको हम पैशन कहते हैं। तो राइटर कहते हैं कि पैशन जो है, जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ लव, हैट्रेड, एंगर जो होती है वो पावर नहीं होती। पैशन इज़ नॉट पावर, इट इज़ द अब्यूज़ ऑफ पावर। पैशन क्या होता है? पैशन इज़ द अब्यूज़ ऑफ पावर मीन्स वेस्टिंग ऑफ पावर, मिसयूज़ ऑफ पावर। अब्यूज़ ऑफ पावर मीन्स मिसयूज़ ऑफ पावर, शक्ति का दुरुपयोग है। तो पैशन तो शक्ति का दुरुपयोग है, दुरुपयोग होता है। द डिस्पर्शन ऑफ पावर, और जो पैशन है उसको हम एक प्रकार से कहें तो वो शक्ति का बिखराव है। डिस्पर्शन मतलब बिखराव है। पैशन इज़ लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म। पैशन इज़ लाइक ए स्टॉर्म। पैशन जो है वो क्या है? तूफान के तरीके से, स्टॉर्म के तरीके से होती है। फ्यूरियस स्टॉर्म जो बहुत ही कैसा होता है? ड्रेडफुल, फियरफुल, बहुत भयंकर तूफान के जैसा पैशन होता है। और तूफान कौन सा तूफान? विच बीट्स फियर्सली एंड वाइल्डली अपॉन द रॉक, जो कि जो चट्टान होती है, एम्बैटल्ड रॉक माने जो स्ट्रॉन्ग रॉक होती है उस पर बड़ी तेज़ी के साथ थपेड़ मारता है। बीट्स फियर्सली। तो पैशन इज़ लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म। पैशन जो है वो ड्रेडफुल, भयंकर तूफान के तरीके से होती है जो विशालकाय चट्टान पर थपेड़ मारता है। वाइल्स्ट पावर इज़ लाइक द रॉक, जबकि पावर जो है, शक्ति जो है वो चट्टान के तरीके से है जो अडिग रहती है। विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी साइलेंट मतलब शांत बनी रहती है और अनमूव्ड बने अडिग बनी रहती है। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर तुम्हारे अंदर यह शक्ति नहीं है, इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर यू मे अक्वायर इट बाई प्रैक्टिस, तो आप इस पावर को अभ्यास के द्वारा, अक्वायर मतलब अचीव, प्राप्त करना, प्राप्त कर सकते हो। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज़ लाइक द बिगिनिंग ऑफ विजडम, और लेखक कहते हैं कि शक्ति की शुरुआत माने बिगिनिंग ऑफ पावर जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि बिगिनिंग ऑफ विजडम। विजडम मतलब बुद्धि, विवेक, जो धीरे धीरे डेवलप करती है। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज टू विच यू हैव हाइदर टू बीन ए विलिंग विक्टिम। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज़। पर्पसलेस बने एमलेस, उद्देश्य रहित, ट्रिवियलिटीज़ बने अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, मैटर्स, जो बिना मतलब के मैटर्स होते हैं, बिना मतलब की चीज़ें होती हैं। उद्देश्य रहित बिना मतलब की चीज़ें जो होती हैं, तो उन उद्देश्य रहित बिना मतलब की चीज़ों पर तुम्हें विजय प्राप्त करने की शुरुआत हर हालत में कर देनी है। जिन चीज़ों से जो
एमलेस ट्रिवियलिटीज़, जिन चीज़ों से अब तक यू हैव बीन ए विलिंग विक्टिम, आप शिकार बने रहे हैं। बॉयस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, बॉयस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर माने कभी कभी हम लोग कैसी हंसी हंसते हैं, लाफ्टर मतलब हंसी जो अनियंत्रित होती है, वायोलेंट होती है। तो वायोलेंट और जो अनियंत्रित हंसी होती है, स्लैंडर एंड आइडल टॉक, और जो हमारी बिना मतलब की बेवकूफ़ी भरी बात होती है, एंड जोकिंग, और मजाक बिला वजह का, सिर्फ मेरली टू रेज ए लाफ, सिर्फ हंसी उत्पन्न करने के लिए जो जोकिंग होती है, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, ये सारी चीज़ें तुमको एक किनारे रख देनी होंगी। सो एज मच वेस्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, सिवा एनर्जी वेस्टिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों में हमारी बिना मतलब में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। एबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वेडली टू इट। आथर कहते हैं, क्या कहते हैं, बी ऑफ सिंगल एम माने तुम जो उद्देश्य बनाओ तो वो तुम्हारा एक उद्देश्य हो, एक निर्धारित उद्देश्य जीवन का हो। हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, और जो तुम्हारा उद्देश्य हो या जो उद्देश्य तुम चुनो वो कैसा हो, यूजफुल हो, उपयोगी हो, और लेजिटिमेट हो माने वैध हो। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वेडली टू इट, अनरिजर्वेडली मतलब होल हार्टेडली माने पूरे मन से, पूरे दिल से अपने को उसमें समर्पित कर दो, माने अपने को तन मन से उसमें लगाओ, उस उद्देश्य की पूर्ति में। लेट नथिंग ड्रा यू असाइड, रिमेंबर दैट द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो तुमको अपने उद्देश्य से दूर खींचे या दूर करने का प्रयास करे, ऐसी कोई चीज़ ना है। लेट नथिंग ड्रा यू असाइड, रिमेंबर याद रखो, दैट द डबल माइंडेड मैन इज़ अनस्टेबल, कि डबल माइंडेड मैन जो होता है माने ऐसा व्यक्ति जो दो उद्देश्य रखता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अनस्टेबल होता है माने इनकांस्टेंट होता है, उसके तौर तरीके जो होते हैं वो इनकांस्टेंट होते हैं, वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। बी ईगर टू लर्न, लेखक कहते हैं कि सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहो, बट स्लो टू बेग, लेकिन जब कभी कोई चीज़ मांगनी पड़े तो उसमें पीछे रहो, धीमे रहो। हैव ए थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, जो काम तुमने लिया है करने के लिए, जो उद्देश्य चुना है, उसकी पूरी जानकारी, थारो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। एंड लेट इट बी योर ओन, और वह वर्क जो है, यू मस्ट डू योर वर्क विद इंटरेस्ट, पूरी दिलचस्पी के साथ आपको काम करना है। एंड एज यू प्रोसीड एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, द इनफॉलिबल वॉइस, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री। फिर क्या होगा, फिर और आपको क्या करना है, सदैव इनवर्ड गाइड, जो आपकी अंतरात्मा है, जो कि गाइड, आपका गाइड का काम करती है आपके लिए, उसका अनुसरण करो। आपकी जो अंतःकरण की आवाज़ है, इनफॉलिबल वॉइस जो है, उसका अनुसरण करो। और फिर क्या होगा, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, फिर एक विजय के बाद तुमको दूसरी विजय मिलती चली जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके ऊंचे स्थानों पर चढ़ते चले जाओगे, पहुंचते चले जाओगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू, और फिर आपका जो विस्तृत दृष्टिकोण होगा
वह ग्रेजुअली माने धीरे धीरे रिवील टू यू माने तुमको दिखा देगा, तुम्हारे लिए ले आएगा क्या, द इसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ, जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है आवश्यक, वो तुम्हें ला करके दे देगा, माने तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, जो स्वास्थ्य है वो आपका हो जाएगा, माने आप स्वस्थ बन जाएंगे। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, और जो विश्वास से सुरक्षित, विश्वास के जरिए जो आपने सफलता पाई है वो भी तुम्हारी सफलता होगी, वो सफलता तुम्हारी होगी। सेल्फ गवर्न पावर विल बी योर्स, और सेल्फ गवर्न जो शक्ति तुमको मिलेगी वो तुम्हारी होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, फॉर सीजिंग टू बी ए डिसजॉइंटेड यूनिट सेल्फ एंस्लेव्ड यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, और फिर क्या होगा, आप जो ग्रेट लॉ है दुनिया का सबसे बड़ा नियम, उसके साथ में आपका समन्वय हो जाएगा। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, फिर आप उसके आगे कभी खिलाफ काम नहीं करेंगे। द यूनिवर्स लाइफ, बट विद द यूनिवर्स लाइफ द एटर्नल गुड, बल्कि आप जो है, जो अच्छा है, जो सदैव अच्छी बात है, जो अच्छी चीज़ है, उसी का अनुसरण करने लग जाओगे। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और फिर जो स्वास्थ्य तुम प्राप्त करोगे, इट विल रिमेन विद यू, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो आपका परमानेंट होगा, वो स्वास्थ्य आपका शाश्वत होगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, और जो सफलता तुम प्राप्त करोगे वो मानवीय गणनाओं से परे होगी, माने मनुष्य उसकी गणना भी नहीं कर पाएगा, ऐसी सफलता आपको प्राप्त होगी। और फिर क्या होगा, जो सफलता तुम प्राप्त करोगे वो कभी भी विल नेवर पास अवे, वो कभी भी आपकी सफलता असफलता में नहीं बदलेगी, माने वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगी। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू वील्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, और फिर जो प्रभाव और शक्ति तुम हैंडल करोगे, मैनेज करोगे, वो विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, बढ़ती रहेगी, बराबर उसमें वृद्धि होती रहेगी युगों युगों तक, थ्रू आउट द एजेस। फॉर इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, क्योंकि वह उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का एक अंग बन जाएगी, विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड को समर्थन देता है। दिस देन इज़ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, ए प्योर हार्ट एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड। अंत में आथर कहते हैं कि प्योर हार्ट और वेल ऑर्डर्ड माइंड बने शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय और सुव्यवस्थित मस्तिष्क, ये क्या है, किस चीज़ का रहस्य है, हेल्थ का, इज़ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। एन अनफॉल्टरिंग फेथ एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और प्रगाढ़ विश्वास, अटूट विश्वास, और एक बुद्धिमानी से निर्देशित उद्देश्य जो है वो क्या है, किस चीज़ का रहस्य है, सफलता का रहस्य है। एंड टू रेन इन द डार्क स्ट्रीट ऑफ डिज़ायर, और जो हमारी डिज़ायर रूपी, जो हमारा एक प्रकार से हॉर्स है, घोड़ा है, जिस उस पर जो लगाम लगानी है, माने हमें जो हमारी इच्छाएं जो हैं उन पर जो कंट्रोल करना है, उससे हमको, वो किस चीज़ का रहस्य है, वो शक्ति का रहस्य है। तो इस तरीके से इस लेसन में राइटर जेम्स एलन ने द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर को बड़े ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, जो कि हमारे लिए अत्यंत ही यूज़फुल है। आज ये अपना लेसन कंप्लीट होता है, और जो आपको PDF भेजे हैं उनको आप अपने रजिस्टर में ठीक से नोट कर लीजिएगा।